अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। इसके सीईओ सुंदर पिचाई जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले शख्स हैं। आप एक रोज़ की, जी हाँ दोस्तों, एक रोज़ की 4 करोड़ के करीब तनख्वाह लेते हैं। आप इंडिया की रियासत तमिलनाडु में पैदा हुए। आपके वालिद एक आम से इंजीनियर और आपकी वालदा एक आम सी स्टेनोग्राफर थी। दोनों कमाते थे तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। आपने ज़िंदगी भर मेहनत की ताकि कुछ बड़ा आदमी बन जाऊं। इस मेहनत का समर आपकी दो ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात की वजह से आपको मिला, जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला वाक़या यह है कि गूगल का सबसे बड़ा बोर्ड, जिसने 23 जुलाई 2015 को सुंदर पिचाई का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में गूगल की तरफ से तमाम दुनिया के जीनियस तरीन लोग मौजूद थे। उन्होंने सुंदर पिचाई से सबसे पहला सवाल किया कि आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या है। अब सोचने की बात यह है कि पूरी दुनिया के जीनियस तरीन लोग और सवाल क्या कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या है। अगर हम होते तो क्या सवाल करते कि आप हमारी कंपनी को कितना फ़ायदा दे सकते हैं, आप हमारी कंपनी को कितने नुकसान से बचा सकते हैं, आप हमारी कंपनी को कितने पैसे बचा के दे सकते हैं, या आप हमारी हरीफ कंपनी फेसबुक को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे उन्होंने जो सवाल किया कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या है, और जवाब देने के लिए सुंदर पिचाई को 35 मिनट का टाइम दिया। उस 35 मिनट में उसको सारी ज़िंदगी के फेलियर के बारे में बताना था कि ऐसी क्या बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस फेलियर से गुजरे हो। सुंदर पिचाई ने बड़े इन्हमाक से जवाब दिया। उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर मेरी मेहनत थी। अब आप लोग हैरान हो गए होंगे कि किसी भी आदमी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर उसकी मेहनत कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सुंदर पिचाई ने बताया कि मैं इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। शुरू से मैंने अपनी ज़िंदगी में मेहनत करना शुरू की। इस मेहनत की वजह से मैं लोगों पर ट्रस्ट करना भूल गया। मैंने लोगों पर एतमाद नहीं किया और हर काम मैं खुद करता रहा, जिसकी वजह से मैं एक टीम मेकिंग की सलाहियत से, या एक टीम को बिल्ड करने की सलाहियत से, एक लीडरशिप की सलाहियत से महरूम हो गया। ये बात सुनकर तमाम बोर्ड बड़ा हैरान हुआ। उसने अपनी ज़िंदगी के और भी वाक़यात बताए। सुंदर पिचाई ने बताया कि दुनिया में 2 किस्म की कामयाबी होती है, एक हम कामयाब और दूसरा मैं कामयाब। मैं कामयाब वो होता है जो अपनी ज़ात के लिए मेहनत करता है, लोगों पर ट्रस्ट नहीं करता और अपना ही कुछ अपने आप को बनाने में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करता है। अगर आप एक अच्छे कुक, एक अच्छे ड्राइवर, एक अच्छे दर्जी और एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो आप अपनी ज़ात पर मेहनत करते हैं, और ये आपको अपनी ज़ात पर मेहनत लोगों पर ट्रस्ट करना भुला देती है, जिसकी वजह से आप एक मेहनती शख्स तो बन जाते हैं लेकिन आप एक टीम बिल्ड नहीं कर सकते। और अगर आप दुनिया में हम कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड करना होगी। उस टीम बिल्डिंग की सलाहियत हासिल करनी होगी, लीडरशिप की सलाहियत हासिल करनी होगी, तब जाके आप किसी कंपनी के सीईओ बन जाएंगे, किसी फैक्ट्री के मालिक बन जाएंगे, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर बन जाएंगे। लेकिन आपको इस काम के लिए टीम बिल्डिंग की ज़रूरत होगी। उसकी इस बात पर पूरा का पूरा बोर्ड हैरान हुआ और खड़े होकर उसके लिए क्लैप की। ज़िंदगी का दूसरा बड़ा वाक़या जिसने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया, वो ये था, सुंदर पिचाई की एलीट क्लास के 5 स्टार होटल में बैठे खाना खा रहे थे। होटल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। वहाँ पे अचानक एक काकरोच होटल के अंदर आ जाता है। वो आके एक औरत के कंधे पर बैठ जाता है। जैसे ही औरत की नज़र उस काकरोच पे पड़ती है तो वो फ़ौरन से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। पूरे रेस्टोरेंट में पैनिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो काकरोच भी पैनिक में आ जाता है। काकरोच एक फ़्लाइट लेता है और उड़कर एक औरत के दूसरे कोट पे जाके बैठ जाता है। अब जिस औरत के कोट पे जाके बैठता है वो औरत चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। पूरे रेस्टोरेंट में मर गए की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। जब उस काकरोच पर एक वेटर की नज़र पड़ती है तो वे वेटर फ़ौरन से उस काकरोच वाली औरत की तरफ आता है। काकरोच एक और फ्लाइट लेता है और उस वेटर की जेब पे आके बैठ जाता है। अब उस वेटर को जैसा लगा कि वो काकरोच उसकी जेब पे आके बैठा है तो वो फ़ौरन से सख्ते में आ जाता है, अपनी सांसों को बंद कर लेता है। सबसे पहले उस काकरोच का मुआयना करता है, काकरोच को गौर से देखता है। उसके बाद बड़ी नफासत से अपनी जेब से रुमाल निकालता है और उस रुमाल के साथ उस काकरोच को पकड़ कर बाहर छोड़ के आ जाता है। ये वो वाक़या था जिसने सुंदर पिचाई की ज़िंदगी को बदल दिया। वो कहता है कि जब काकरोच उन 2 औरतों के ऊपर आया, उन दोनों औरतों ने रिएक्ट किया, लेकिन वही काकरोच जब उस वेटर की जेब पे जाके बैठा तो उसने रिस्पॉन्ड किया। हमारी ज़िंदगी में भी जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे उस काकरोच की तरह हैं।
सबका मसला तो एक है, लेकिन कुछ लोग उसको रिएक्ट करते हैं और कुछ लोग उसको रिस्पॉन्स करते हैं। हमारी ज़िंदगी के तमाम मसाइल एक ही हैं। पेट्रोल महंगा हुआ तो सारे लोगों को उसका असर होता है, बिजली महंगी हुई तो सारे लोगों को उसका असर होता है। इसके अलावा अगर एक पाइपलाइन भी बंद हो जाए तो तमाम लोगों को उसका बराबर का असर होता है। लेकिन कहने की बात यह है कि कुछ लोग उस पर रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। जो लोग रिएक्ट करते हैं वो नाकाम हो जाते हैं और जो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। रिएक्ट एक अचानक और अनकैलकुलेटेड होता है, जबकि रिस्पॉन्ड एक सोचा समझा और कैलकुलेटेड होता है। जब भी मैं परेशानी में आता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में एक वाक़या याद करता हूँ जो मेरी परेशानी को कम करने में किरदार अदा करता है। एक बादशाह ने एक मुजरिम को सज़ा देने की ठान ली। उसको कटहरे में लाया गया, सारी अवाम मौजूद थी। तो उस मुजरिम ने बादशाह से एक दरख्वास्त की कि अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो आप दुनिया का एक ऐसा फ़न कत्ल कर देंगे जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। इस बात पर बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि ऐसा कौन सा फ़न है। तो मुजरिम ने बादशाह को बताया कि मैं वो वाहिद आदमी हूँ जो घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। बादशाह इस बात पर हैरान हुआ कि आप घोड़ा कैसे उड़ा सकते हो। मुजरिम ने कहा इस काम के लिए मुझे 2 साल का अरसा लगेगा। बादशाह राज़ी हो गया और अपने बुजुर्ग को कहा कि मेरा घोड़ा इसको दे दीजिए और इसको 2 साल के लिए कैद कर दीजिए। अगर ये घोड़े को उड़ना ना सिखा सका तो इसका सर तन से जुदा कर देना। बादशाह के वज़रा ने उस मुजरिम को कैद में छोड़ दिया। वहाँ के लोग देख के बड़ा हंसे, उस पर उसका मजाक उड़ाया कि आप 2 साल घोड़े को किस तरीके से उड़ना सिखा सकते हैं, एक दिन आएगा कि आपको मार दिया जाएगा। इस बात पर मुजरिम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मुझे 1 मिनट के अंदर मार दिया जाता। सबसे पहली बात तो ये कि अब मुझे जीने के लिए मज़ीद 2 साल मिल गए। ये भी हो सकता है कि इन 2 सालों में बादशाह मर जाए, मैं मर जाऊं, यो ऐन मुमकिन है घोड़ा उड़ना सीख जाए। तो दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी में जब भी परेशान होता हूं तो इस वाक़ये को लाजमी याद करता हूं। जिस तरीके से उस मुजरिम ने घोड़ा उड़ाने के लिए टाइम गेन किया है, बेसिकली उसने घोड़ा को नहीं उड़ाना था, उसने अपनी ज़िंदगी में टाइम गेन किया था। हमें भी तमाम तर मसाइल पर काबू पाने के लिए टाइम गेन करना चाहिए, ताकि आने वाले तमाम तर मसाइल पर काबू पा सकें और दुनिया में आगे बढ़ने की हिम्मत पैदा कर सकें। अगर हम चलेंगे तो दौड़ना सीख जाएंगे और ऐसा दौड़ेंगे कि दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, वो है कब्रिस्तान। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ के किसी भी आदमी को ये मसला नहीं है कि गैस महंगी क्यों हो गई, पेट्रोल महंगा क्यों हो गया, घी महंगा क्यों हो गया, या कौन इलेक्शन जीता है, सियासतदान कौन आया, हुकूमत क्यों गिरी, या पाकिस्तान मैच क्यों हारा। वहाँ के लोगों को कोई मसला नहीं है, वहाँ के लोगों को कोई टेंशन नहीं है, वहाँ के लोगों को कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र है तो जिंदा लोगों के हैं, ज़िंदगी है तो मसले भी हैं, ज़िंदगी नहीं तो मसले भी नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो रेड बटन को क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये फैसला आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।